जीवन पथ कठिन है। इस पथ पर दुख के कई पत्थर, कई कांटे मिलते हैं। कई पथ उलझन भरे होते हैं और कभी कभी ये ऐसे मोड़ पर आकर रुक जाते हैं जहां से आगे चलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। मुसीबतों और दुखों की आग बरसाते हुए जीवन पथ पर अगर किसी दरख्त की छोटी सी भी छांव मिल जाए तो इंसान अपने आप को खुशनसीब मानता है। मानव जीवन की ऐसी पीड़ाओं को दिल की गहराई से महसूस करते हुए सहानुभूतिपूर्वक मदद का एक छोटा सा पेड़ लगाया श्री पोपटलाल व्यास ने। संस्था के प्रमुख श्री भरत भाई शाह एवं ट्रस्टीगण के साथ अनेक सहृदयी लोगों और दानवीरों के सहयोग से इस पेड़ की शाखाएं बढ़ने लगी। सेवा का सफर आगे बढ़ने लगा और उसे नाम दिया छाइड़ो। मित्रों, आज से 23 साल पहले हमने सूरत मानव सेवा संघ के नाम से संस्था की शुरुआत की थी, जो आज हमारे पूरे गुजरात में छाइड़ो के नाम से प्रसिद्ध है। छाइड़ो एक गुजराती शब्द है। उसका अर्थ होता है गुजराती में छाँव। जिस तरह पेड़ की छाँव में शीतलता मिलती है, इसी तरह हमारी ये सेवा की छाँव में हम ज़रूरतमंद दुखी पीड़ित लोगों को शीतलता देते हैं। ये कार्य से हम मानव सेवा का एक उम्दा कार्य कर रहे हैं और जो ज़रूरतमंद है, दुखी है, पीड़ित है, उसका आंसू पोंछने का भी काम होता है। ये जो भी कार्य होता है, इस कार्य तब भी हो सकता है जब दाताओं के द्वारा सहयोग मिलता है। मैं उन सब दाताओं को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने दान रूपी सहयोग देके हमारी ये संस्था को ये कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया है। अभी ये जो हम सेवा कर रहे हैं, उसको और बड़ा करने जा रहे हैं। सूरत के अल्थाण विस्तार के अंदर एक सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आयोजन किया है, जिसमें हर गरीब और ज़रूरतमंदों को रिजनेबल चार्जेस में, कम रेट में आरोग्य लक्षी सेवा दी जाएगी। इसके लिए आप सबका सहयोग की हमें ज़रूरत है। आओ हम सब साथ मिलके ये मानवता का इस कार्य को आगे बढ़ाएं। एक गीत जो मुझे पसंद है, उसकी 2 लाइनें मैं आपको बताता हूँ कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। सूरत स्थित सिविल अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की उचित मदद के साथ उनके साथ आने वाले परिवारजनों के लिए सिर्फ 3 रुपयों में असीमित स्वच्छ और पौष्टिक भोजन मुहैया करवाने की मुहिम 1998 से लेकर आज तक जारी है। प्रतिदिन 600 से भी ज्यादा लोगों को भोजन प्रदान करती हुई इस सेवा का अब तक 50 लाख से भी ज्यादा लोग लाभ ले चुके हैं। 1999 में अस्पताल में भर्ती हुए मरीज के साथ आने वाले रिश्तेदारों के रहने की सुविधा हेतु आराम मंदिर का निर्माण। साल 2000 में सूरत सिविल अस्पताल के गायनेकोलॉजी वार्ड में गर्भवती महिलाओं के लिए शुद्ध घी के हलवे का वितरण। साल 2001 में कच्छ में आए भूकंप से पीड़ितों की सहाय। वर्ष 2003 में मरीजों के लिए फोल्डेबल बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और वॉकर जैसी जरूरी चीजों का मुफ्त में वितरण। 20% से लेकर 75% तक की भारी छूट पर आवश्यक दवाइयों के लिए लोक सेवा मेडिकल स्टोर का साल 2004 में प्रारंभ। प्रतिदिन 650 से भी अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। साल 2005 नवजात शिशुओं के लिए अति आवश्यक 11 वस्तुओं की किट के वितरण का प्रारंभ। 2006 में सूरत में आई बाढ़ से पीड़ित लोगों को राहत सामग्रियों का वितरण एवं इसी साल में राजस्थान के बाड़मेर जिले के कवास गांव में बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए 20 आवासों का निर्माण। साल 2008 तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा आत्मज्योति MRI सेंटर का उद्घाटन। रियायती दरों पर अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने वाले इस प्रकल्प से अब तक
1,35,000 से भी ज्यादा मरीज लाभान्वित हुए हैं। साल 2010 में प्रारंभ हुआ महेश्वरी डायलिसिस सेंटर का सरकार द्वारा दिए गए मां अमृतम कार्ड के साथ या उसके बगैर भी मुफ्त में डायलिसिस का अनेक मरीज लाभ उठा रहे हैं। 2011 50% राहत दर पर सेवा प्रदान करने वाली जयमाला पैथ लैब का प्रारंभ। इसी साल मांडवी में दिव्य ज्योति ट्रस्ट द्वारा निर्मित तेजस आई केयर हॉस्पिटल को सहाय। भारत सरकार की महिला सशक्तिकरण की मुहिम का अनुमोदन करते हुए सन 2012 में सूरत के महिदरपुरा इलाके में महिलाओं के लिए सिलाई के वर्गों का आयोजन। 2013 मांडवी तालुका के 2 गांव पतेरको एवं पीपलवण को दत्तक लेकर वहां आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाई। साथ ही उत्तराखंड में बादल फटने से ग्रसित लोगों की मदद। राजस्थानी छायड़ो वंचित मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु पूर्ण विकसित डायग्नोस्टिक सेंटर का सूरत के पर्वत पाटिया विस्तार में 2014 में उद्घाटन। साल 2015 श्री दत्त आश्रम जन सेवा ट्रस्ट के सहयोग से आदिवासी आवासीय विद्यालय को दत्तक लिया। नेपाल में आए भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए 200 से भी अधिक आश्रय स्थान एवं 12 लाख से भी ज्यादा रुपयों के मूल्य की दवाइयों का वितरण। स्वास्थ्य संबंधित अनेक सुविधाओं को किफायती दामों पर प्रदान करने हेतु सूरत के उधना विस्तार में जीवन ज्योत डायग्नोस्टिक सेंटर का वर्ष 2017 में प्रारंभ। केरला राज्य में और गुजरात में बनासकांठा जिले के 10 से 12 गांवों में बाढ़ राहत कार्य। साल 2020 कोविड लॉकडाउन दौरान रोटी बैंक की नवीन अवधारणा तहत 66 दिनों में 55.5 लाख से भी अधिक जरूरतमंद एवं औपनिवेशिक मजदूरों को भोजन प्रदान किया गया। साल 2021 सूरत सिविल अस्पताल में 50 वेंटी पाइप्स एवं बाई पाइप्स का दान। साल 1998 में बोया गया यह छोटा सा पेड़ आज एक वट वृक्ष बन गया है। सेवा के इस वट वृक्ष पर एक और फूल खिलने वाला है। स्वर्गीय पद्माबेन हसमुखलाल होजीवाला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सूरत शहर के अल्थाण विस्तार में श्रीमती नर्मदाबेन लालजीभाई पटेल के सौजन्य से आकार लेने वाले इस प्रकल्प से जरूरतमंदों को किफायती दरों पर उत्तम आरोग्य सेवाएं प्रदान की जाएगी। इस वट वृक्ष की छांव को बनाए रखने में, इसे और भी विस्तृत करने में आपकी संवेदना के सिंचन की जरूरत होना स्वाभाविक है। सेवा, संवेदना एवं समर्पण के इस सफर में आपको हम सफर बनने का सादर निमंत्रण है। अपने संवेदनशील सहयोग प्रदान करने हेतु संपर्क करें। छायड़ो। आतम ना आंगणे आतम ना आंगणे करुणा नो छोड़वाविए दुख थी तपता जीवने